जिस तरीके से लगातार कोरोना काल में स्कूल प्रशासन अभिभावकों से फीस मांग रहा है, उसको लेकर अभिभावक जो हैं वो गाजियाबाद में भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो वहीं हमारे सहयोगी अनिल वहां से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभिभावक जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी कई मांगे भी हैं, वो कई मांगों को लेकर यहां भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो ऐसे में जो अभिभावक उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोरोना काल के चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया था, पर लगातार जो है स्कूल द्वारा फीस मांगी जा रही थी, जिसका विरोध जो है गाजियाबाद के पेरेंट्स एसोसिएशन भी कर रही है और जो अभिभावक हैं वो बीते एक दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर काफी तादाद में पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भी हैं और अभिभावक लगातार जो है मांग कर रहे हैं कि जो फीस की जो मांग है वो लगातार स्कूल द्वारा की जा रही है, उसकी माफी को लेकर लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं आखिरकार किस तरीके की मांगे आज आपकी हैं। सबसे पहले तो मैं R9 न्यूज चैनल का गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश के समस्त अभिभावकों की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारी आवाज प्रमुखता से उठा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री तक और माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लगातार पिछले 5 महीने से प्रशासन को, शासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री से एक अपील कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन के समय में सभी लोगों के जो है आर्थिक रोजगार जो है बंद हो गए हैं, लोगों की नौकरी छूट गई है, सभी आर्थिक रूप से प्रभावित हैं। तो हमारी लोगों की मांग ये है कि लॉकडाउन समय की 1 तिमाही फीस माफ की जाए और जुलाई से जो है ऑनलाइन क्लास के हिसाब से फीस का निर्धारण किया जाए, क्योंकि निजी स्कूलों की फीस बहुत ज्यादा है और जो उत्तर प्रदेश के अभिभावक हैं वो गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। तो इस आर्थिक संकट से जूझने में मदद करने के लिए सरकार को आगे करना चाहिए, आना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री से लगातार वीडियो के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अपील कर रहे हैं और पिछले 4-5 महीनों में लगभग 2 लाख ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को हम कर चुके हैं, पर आज तक किसी की भी तरफ से कोई भी आश्वासन पेरेंट्स के पास नहीं आया है। हाँ, एक चीज तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कही है कि उन्होंने ये कहा है कि सक्षम अभिभावक फीस जमा करें, पर अभिभावक जहां उम्मीद कर रहे थे कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ये भी बोलेंगे कि जिले के जितने भी निजी स्कूल सक्षम है वो फीस माफ करें, वो आज तक सुनाई नहीं दिया। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम स्कूलों का अहित नहीं होने देंगे, तो उनको लगता है कि शायद वो अभिभावकों का अहित करना चाहते हैं। तो आज इस पीड़ा को पहुंचाने के लिए हम किसके पास जाएं? पूरे देश में अभिभावकों की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। ये प्रोटेस्ट जो है हमारी 26 जिलों में चल रहा है, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, सभी जिलों में अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं, पर समझ में नहीं आता। और हमारी पूरी महिला शक्ति आज 2 दिन से पिछले 38 घंटे से भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, भूखे प्यासे, और देश की महिलाएं अगर जिस तरीके से हम लेके बैठी समझ पा रहे हैं कि जो अभिभावक क्या फायदा है, उनकी दिक्कतें जो है, परेशानियां जो काफी ज्यादा है, तो आपको रोकना चाहेंगे। न्यूज रूम से लाइव हमारी सहयोगी ऋतु बिष्ट हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख करेंगे। ऋतु, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहां पर भी 2 पहलू हैं। जिस तरीके से अभिभावक कह रहे हैं कि वो परेशान है, वो फीस नहीं दे सकते हैं, तो दूसरी तरफ अगर स्कूल की तरफ नजर डाली जाए तो स्कूलों को अगर फीस नहीं मिलेगी तो जो टीचर्स हैं उनको वो सैलरी कैसे देंगे? क्योंकि तमाम ऐसी खबरें भी सामने आई हैं कि जो टीचर्स हैं उनको इस कोरोना काल में सैलरी नहीं मिली है। तो ऐसे में लगातार जो स्कूल प्रशासन का कहना है कि अगर उनको फीस नहीं मिलेगी तो वो सैलरी आखिर कैसे देंगे? बिल्कुल अभिषेक, ये सिक्के के 2 पहलुओं की तरह ही है, लेकिन अगर दोनों तरफ से देखा जाए तो हर कोई कहीं ना कहीं अपनी जगह पर ठीक है। लेकिन समझना होगा इसको इस तरह से, सरकार से जिस तरह से हम कहे कि स्कूल जो प्रशासन है वो एक तरफ से गुहार लगा रहा है कि आप हमारी समस्या को भी समझिए, वहीं दूसरी तरफ अभिभावक भी वहां देखा जाए तो वो भी अपनी समस्या को बतला रहे हैं। ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं इसको एक पैरेलल लेकर चलना होगा। जैसा कि अनिल ने भी कहा कि अभिभावक जिस तरह से लगातार फीस वृद्धि हो रही है उसको लेकर माफी की मांग कर रहे हैं कि मांग जिसको कम किया जाए, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ये तो कह देते हैं कि सक्षम परिवार कम से कम फीस दे, लेकिन ये नहीं कह पाता कि जो सक्षम स्कूल है वो कम से कम इस फीस को माफ कर दे। तो ऐसे में इसको जरूरी है कि सरकार को यहां पर समझना होगा। और अगर 5 मांगों का लेकर यहां पर जिक्र करें, जिस तरह से मांगे यहां पर इन अभिभावकों ने रखी हैं, आप देखिए इन्होंने जिस तरह से लॉकडाउन से लेकर हम जून महीने तक कहें, जो पढ़ाई का सेशन ही नहीं हुआ, जहां पढ़ाई ही नहीं हुई, हालांकि अब ऑनलाइन सेशन शुरू हुए हैं बच्चों के, लेकिन उस दौरान आखिरकार फीस क्यों मांगी जा रही है? अभिभावकों का यह सवाल है कि जब पढ़ाई ही नहीं हुई तो आखिरकार फीस किस बात की दी जाए? इसके साथ ही कक्षा 5 तक ऑनलाइन क्लासों पर रोक, क्योंकि बच्चों को टैकल करना काफी मुश्किल होता है, और मोबाइल देना, क्योंकि हम एक तरफ तो मोबाइल को लेकर यहां पर रोक लगाते हैं बच्चों पर और दूसरी तरफ उसी से ही उनका पढ़ाई, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं परिजनों को ऐसे डिस्टर्बिंग लगती है, इसलिए ये रोक की मांग की गई है। इसके साथ ही स्कूल ना खुले तक फीस का निर्धारण करने की मांग भी की गई है, यानी कि स्कूल जब
तब तक नहीं खुले गए हैं, एक फीस को निर्धारित किया जाए। जो फीस की मांग बढ़ रही है, स्कूल प्रशासन जिस तरह से जो निजी स्कूल लगातार एक प्रेशर पेरेंट्स में डाल रहे हैं, उसको यहां पर कम किया जा सके। इसके साथ ही फीस की मांग तो की जा रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करें तो मरम्मत नहीं है, वहां पर भी अव्यवस्था का आलम है। हालांकि स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं, लेकिन सभी निजी स्कूलों में भी एनसीईआरटी की मांग, क्योंकि एक तो लगातार कई मांगे जो है सामने निकल कर आ रही हैं। जी, लगातार कई मांगे सामने निकल कर आ रही हैं। अभिभावक लगातार कई मांगे कर रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि अगर पढ़ाई नहीं हुई तो फीस किस बात की। अनिल, आपका रुख करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से यहां पर आपके आसपास अभिभावक मौजूद हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त अभिभावक कितने गुस्से में इस वक्त नजर आ रहे हैं, उनका आक्रोश कितना है, क्योंकि भूख हड़ताल पर वो इस वक्त बैठे हैं सभी लोग। जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा जी। यहाँ अभिभावक एक दिन हो चुका है पूरा भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है जब तक प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी आदेश नहीं आएगा या कोई भी उनका नुमाइंदा यहाँ नहीं आएगा, जब तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। लगातार जो इनकी मांगे हैं उनको जब तक पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक इस तरीके के ये भूख हड़ताल करते रहेंगे। हम बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? लता गोस्वामी। मैम, आज आप भूख हड़ताल पे बैठी हैं, क्या हाँ। कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया? कोई नहीं आया आज तो, रात को आए थे। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पेरेंट्स का कहना है कि कोई भी प्रशासन की तरफ से यहाँ उनको सुनने के लिए नहीं आ रहा है। एक दिन बीत चुका है और दूसरा दिन है भूख हड़ताल लगातार जारी है। और बताया कि एक दिन बीत चुका है, कोई भी अधिकारी जो यहाँ पर नहीं आया है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं ऋतु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।